पितृपक्ष प्रारंभ होने में एक सप्ताह का समय शेष बचा है और नैमिषारण्य के काशी कुंड तीर्थ पर अव्यवस्थाओं की भरमार है। दरअसल विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी नैमिषारण्य का काशी कुंड तीर्थ वह स्थान है जहां पिंडदान करने के बाद ही पितरों को तृप्ति व मोक्ष मिलता है। इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं। एक सप्ताह बाद यहां देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका से भी भारी संख्या में परिजन अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन काशी कुंड तीर्थ के जल में अभी तक काई की माटी की परत जमी हुई है। ऐसे में पिंडदान करने वाले तीर्थ में डुबकी कैसे लगाएंगे, क्योंकि पिंडदान व अन्य कर्म कांडों को करने से पहले तीर्थ में स्नान करना जरूरी होता है। यदि तीर्थ का जल स्वच्छ न कराया गया तो कर्म कांड करने वालों को बाहर के जल से स्नान करना होगा। इस तीर्थ पर वैसे तो वर्ष भर पिंडदान का कार्य होता रहता है, लेकिन पितृपक्ष के दिनों में पिंडदान करने वालों की संख्या कई गुना अधिक बढ़ जाती है। तीर्थ का जल ही नहीं खराब है, आसपास साफ सफाई के अभाव में झाड़ी, घास फूस और गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। ऐसे में श्रद्धालुओं को यहाँ तीर्थ में गंदा जल, परिसर के आसपास गंदगी, पेयजल जैसी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। तीर्थ में जल व्यवस्था के लिए लगा समरसेबुल भी खराब पड़ा हुआ है। आइए एक नज़र डाल लेते हैं काशी कुंड तीर्थ के महत्व पर। बताते चले कि जो व्यक्ति घर पर धन के अभाव में अपने परिवारजनों का विधि पूर्वक दाह संस्कार नहीं कर पाता है, वह यहाँ आकर विधि विधान से जौ के आटे से बने पुतले के माध्यम से कर्मकांड करते हैं, जिससे मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है। यहाँ पर प्राणी की तृप्ति के लिए गात्र, घोड़सी, श्राद्ध, नारायण बलि, सहपिंडी, दसवां आदि कार्य कराए जाते हैं। मान्यता है कि पूर्वजों की आत्मा के मोक्ष तृप्ति के लिए 3 जगहों पर गया कर्म किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार गया नामक असुर का जब वध किया गया तो उसके शरीर के 3 भाग हुए। ऊपर का भाग अर्थात मुख बद्रीनाथ में, नीचे का भाग चरण भाग बिहार में और मध्य भाग उदर नैमिषारण्य में गिरा। इसीलिए कपाल गया बद्रीनाथ में, चरण गया गया में और नाभि गया नैमिषारण्य में की जाती है। मान्यता है कि नाभि गया में पिंडदान करने के बाद ही मृतक की आत्मा को तृप्ति मिलती है। यही नहीं, काशी कुंड तीर्थ की और कई पौराणिक मान्यताएं हैं। काशी कुंड तीर्थ पर कर्मकांड करवाने वाले कर्मकांडी गिरवर जोशी ने काशी कुंड तीर्थ पर व्याप्त समस्याओं को गिनाते हुए आई इंडिया को क्या बताया, आप भी सुने। ये काशी कुंड तीर्थ इस सतयुग का जो तीर्थ नैमिषारण्य है उसमें काशी कुंड भी आता है। महर्षि दधीच के कार्यकाल में समस्त तीर्थों को आवाहित करके इस नैमिषारण्य में बुलाया गया था। तो उसमें काशी बनारस के नाम से जिसे जानते हैं वो काशी कुंडीय तीर्थ है। यहाँ पे पितरों के लिए, प्रेतादिकों के लिए जो पिंडदान कराए जाते हैं तो शास्त्रों में इसका उल्लेख है और हमारे बुजुर्गों का ऐसा मानना है कि जो यहाँ पे कर्मकांड किया जाता है उससे प्राणी का मोक्ष हो जाता है। पितरों के उद्धार के लिए, पितरों की आत्मा की शांति के लिए और प्रेतादिकों को मोक्ष गति प्रदान करने के लिए यहाँ पे जलोदक, पिंडोदक आदि क्रियाओं को वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा संपादित कराया जाता है, संपन्न कराया जाता है, जिससे उन प्रेतात्माओं को मोक्ष मिलता है और वो उनका वैकुंठ वास हो जाता है। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यात्रीगण आते हैं। जिनके पास में अधिक धन है वो भी आते हैं, जिनके पास में कम है वो भी आते हैं। कार्य सबका कराया जाता है। क्या क्या कार्य होते हैं? कार्य यहाँ पर जैसे व्यक्ति ने जल प्रवाह किया, वहाँ पर उसका कार्यक्रम नहीं हो पाया तो यहाँ पर उसका पुतला बना करके और उसको जला करके फिर गात्र, षोडशी, साफिंडी, महापात्र का सेज्यादान ये सब कराया जाता है। क्षौर कर्म के पश्चात में उसको शुद्धि कराई जाती है। फिर वो व्यक्ति 13वीं यदि यहाँ करना चाहता है तो यहाँ कर देता है और नहीं तो अपने घर में करता है जा कर के। ये शास्त्रों का में ऐसा वर्णन है कि यहाँ पे कर्म कांड करने के बाद वो प्राणी का उद्धार हो जाता है और उसका पुनः जन्म नहीं होता, उसका मोक्ष हो जाता है। और यहाँ पे जो ये काशी कुंड तीर्थ है ये विकास के नाम पे यहाँ पर कोई मतलब ये सरकार के द्वारा विकास नहीं किया गया। सरकार के पास में कई सूचनाएं दी गई लेकिन इसका कोई विकास नहीं हुआ। योगी सरकार के अंतर्गत हम लोगों ने कई बार ऐसा कहा लेकिन ये तीर्थ
जो है ये चक्र तीर्थ से ललिता देवी से थोड़ा दूर पड़ता है, इसलिए यहाँ पे पब्लिक आ नहीं पाती है। पितृपक्ष में यहाँ भीड़ भाड़ होती है और अधिकांश लोग पितृपक्ष में ही यहाँ पे आते हैं। तो हमारा लोगों का ये अनुरोध है, समस्त ब्राह्मण समुदाय का ये अनुरोध है कि ये काशी कुंड का विकास होना चाहिए, और जब इस काशी कुंड का विकास होगा तो पब्लिक को इसका लाभ मिलेगा, हम लोगों को भी इसका अंशतः लाभ मिलेगा। जैसे इस समय तीर्थ में जल कई महीनों से भरा हुआ है, बरसात का भी जल है, समरसेबुल ख़राब पड़ा है। जो यहाँ पे बरामदा बना हुआ है यात्रियों की सुविधा के लिए, जब से ये बना है तो ना इसमें पुताई हुई है और ना ही इसमें कोई देख रेख हुई है। हम लोग इसमें देख रेख करते हैं, ये है झाड़ू बहारू कर देते हैं, ना यहाँ पे कोई सफाई करने वाला है और ना ही कोई व्यवस्था करने वाला है। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी नैमिषारण्य के विकास के लिए आजादी के बाद से अब तक एक नहीं कई सरकारों ने अलग अलग घोषणाएं की हैं। योगी सरकार ने सूबे में सत्ता संभालने के बाद नैमिष का विकास अयोध्या, काशी, मथुरा की तर्ज पर कराए जाने की बात कही, कई मौकों पर कही भी है। दिसंबर 2017 में नैमिषे शंखनाद के समापन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नैमिषारण्य का विकास कराने के लिए 1 अरब के पैकेज की घोषणा की थी। इनमें से करीब 90 लाख से अधिक रुपए काशी कुंड तीर्थ को संवारने पर खर्च किए जाने थे, लेकिन फिलहाल अभी तक काशी कुंड तीर्थ पर अव्यवस्थाओं की ही भरमार है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नैमिषारण्य के संपूर्ण विकास के लिए श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन किया है। यहाँ संक्षेप में यह भी बता दें कि नैमिषारण्य को अष्टम वैकुंठ कहा जाता है। नैमिष क्षेत्र में प्रतिवर्ष फागुन माह में 15 दिन की 84 कोशी परिक्रमा होती है, जिसमें देश विदेश के लाखों श्रद्धालु संत महात्माओं के सानिध्य में परिक्रमा करते हैं। 84 कोस की परिधि में 33 करोड़ देवताओं व तीर्थों का वास होना बताया जाता है। प्रतिमा अमावस्या में भी लाखों श्रद्धालु स्नान पूजन के लिए नैमिषारण्य पहुंचते हैं। नैमिष में ही विश्व की सबसे बड़ी संसद लगी थी। वनवास के समय पांडव भी यहाँ ठहरे थे। श्री राम के जन्म की कारण भूमि भी नैमिषारण्य मानी जाती है, क्योंकि मनु शतरूपा ने नैमिष में ही तप करके भगवान से पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान प्राप्त किया था। इसके अलावा और भी कई मान्यताओं को नैमिषारण्य अपने में समेटे हुए है। हालांकि पूर्व की अखिलेश सरकार से लेकर योगी सरकार विकास के लिए पहल कर रही है, लेकिन नैमिष का जैसा विकास होना चाहिए था वैसा अभी तक नहीं हो पाया। आई इंडिया के लिए नैमिषारण्य से सुनीत पांडे की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।